आंखों में सपने और दिल में कुछ बनने की चाह लेकर वह उस घर में आया था। पर किसे पता था कि उसकी जिंदगी वहां बदल जाएगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते दे जाती है जो खून के नहीं होते पर दिल के सबसे करीब होते हैं। दोस्तों, राघव एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का पढ़ाई के लिए शहर आया था। चाचा के परिचित श्रीवास्तव अंकल के घर में उसे रहने का ठिकाना मिल गया। वह घर में सबसे छोटा था और शायद इसी वजह से सबका चहेता भी बन गया था। दोस्तों, श्रीवास्तव अंकल और उनकी पत्नी, जिन्हें राघव ने अम्मा कहना शुरू कर दिया था, उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। अम्मा रोज उसे सुबह उठकर नाश्ता कराती और अंकल उसे हर शाम उसके दिन के बारे में पूछते। राघव का मन लगता, क्योंकि उसे अपने घर की कमी महसूस नहीं होती थी। एक रात जब राघव पढ़ाई में बहुत थक गया था तो अम्मा उसके पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा थक जाओ तो आराम कर लिया करो, इतनी मेहनत से तबीयत खराब हो जाएगी। उस पल राघव को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू था, पर उसने अम्मा के सामने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा आप हो ना तो मेरे लिए सब ठीक है। उस रात उसने जाना कि ममता सिर्फ जन्म देने वाली की ही नहीं होती, बल्कि वह किसी की छाव में भी मिल सकती है। दोस्तों, धीरे धीरे राघव उस घर का हिस्सा बनता चला गया। श्रीवास्तव अंकल जब कभी बाजार जाते तो उसके लिए उसकी पसंदीदा किताबें और स्टेशनरी लेकर आते। दोस्तों, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी जो अपनापन था वह अनमोल था। एक दिन राघव की तबीयत खराब हो गई। अम्मा ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उस रात अंकल ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम तो हमारे बेटे जैसे हो, तुम्हें यहाँ कभी अकेलापन नहीं महसूस होना चाहिए। राघव का दिल भर आया और उसने सोचा कि उसे यहाँ घर से दूर एक नया परिवार मिल गया है। कभी कभी अनजान लोग हमारे अपने से भी बढ़कर बन जाते हैं, जिन्हें हम अपना कहने से पहले ही वह हमारे बन जाते हैं। दोस्तों, राघव ने उसी घर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और हर मुश्किल घड़ी में अम्मा अंकल उसके साथ थे। वह घर छोड़ने का समय जब आया तो उसका मन बहुत उदास था, पर उसने वादा किया कि वह हमेशा उनके संपर्क में रहेगा। राघव धीरे धीरे श्रीवास्तव परिवार का हिस्सा बन चुका था। अम्मा उसे बेटे की तरह मानती थी और अंकल हर शाम उसकी पढ़ाई और दिन भर की बातें सुनते थे। राघव का अकेलापन अब कहीं खो गया था, जैसे उसे अपने घर का एक हिस्सा मिल गया हो। कभी कभी हम किसी की छाव में वह सुकून पा लेते हैं जो हमें अपने घर में भी नहीं मिलता। एक रात जब राघव देर तक पढ़ाई कर रहा था तब अम्मा उसके पास चुपचाप चाय लेकर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा इतनी रात को क्यों तकलीफ कर रही हो। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम यहाँ अकेले हो तो हम तुम्हारे अपने तो बन सकते हैं ना। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद को इतना अकेला नहीं समझा था। दोस्तों, रिश्तों में बस प्यार की जरूरत होती है। रिश्तेदार बनने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद राघव का जन्मदिन आया। उसे लगा था कि शायद इस नए शहर में उसका दिन बस यूं ही गुजर जाएगा, लेकिन जैसे ही वह सुबह उठा तो पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ था। अम्मा ने उसका पसंदीदा हलवा बनाया था और अंकल ने उसे गले लगाकर कहा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। राघव ने महसूस किया कि उसके जन्मदिन पर उसे अपने परिवार की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। उसके इस नए परिवार ने उसे वह खुशी दी जो उसे कहीं और शायद नहीं मिलती। एक शाम जब राघव का मन थोड़ा उदास था तब अंकल ने उसे बिठाकर कहा, बेटा हर किसी के जीवन में कुछ कठिन द्वार आता है। जब तक हम अपनों का सहारा पाते हैं तब तक कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। राघव ने उनकी बातें दिल में उतार ली और एक नई उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई में जुट गया। दोस्तों, सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो मुश्किलों में भी साथ खड़े रहे, जो हर दर्द को अपना समझ कर सके। एक रात जब राघव अपनी पढ़ाई से थक चुका था तो अम्मा ने उसके लिए हल्का सा खाना बनाया और उसे अपने पास बुलाया। राघव के मन में अम्मा के लिए बहुत आदर था और वह उन्हें दिल से माँ की तरह मानने लगा था। उस रात उसने अम्मा से कहा, अम्मा आपने मुझे इस घर में सिर्फ पनाह ही नहीं बल्कि माँ का प्यार भी दिया है। मुझे हमेशा आपकी याद आएगी। अम्मा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जहाँ दिल से अपनापन मिलता है वही सच्चा घर होता है और तुम्हारा यह घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुकून वही है जहां हमें बिना किसी शर्त के अपनाया जाता है। दोस्तों, समय बीतता गया और राघव की पढ़ाई पूरी होने का समय आ गया।
उसे शहर छोड़कर अपने गांव लौटना था और उसकी आंखों में अपने नए परिवार से बिछड़ने का दर्द साफ दिख रहा था। अंकल ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा यह घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जब भी आओगे इस घर में तुम्हारा स्वागत उसी प्यार से होगा। अम्मा की आंखों में आंसू थे पर उन्होंने उसे हिम्मत दी और कहा, बेटा हम हमेशा तुम्हें अपने साथ महसूस करेंगे। दोस्तों, जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं